आदिल, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जिस मकसद के तहत बनाई गई 100 कमो बेश 192 मुल्क जो हैं इसके रुकन भी हैं, अगर वो ये डिमांड करें कि हम भी अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहते हैं, हम जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं वो प्लेटफॉर्म हमें जो है उसको यूटिलाइज़ करने दिया जाए, उसका मौसर किरदार अदा करने दिया जाए, तो आप नहीं समझते कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार होना चाहिए था, मसला फ़लस्तीन को अगर सिर्फ मैं हाईलाइट करूँ तो उसमें अब तक वो नज़र आ जाता। आज इतने रोज़ गुजर गए हैं लेकिन हमें उस तरह से कोई मौसर हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही, कोई लाएमिल तय करता हुआ अक़वाम मुत्तहिदा नहीं नज़र आ रही, बल्कि एक अजनबी सी खामोशी नज़र आ रही है। देखिए 78 ईयर्स हो गए, 193 कंट्रीज दुनिया की यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, सालाना इजलास भी होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल भी मौजूद है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके नीचे काम कर रहा है। लेकिन ये जितने भी अदारे हैं ये सारे के सारे अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह अभी वीटो पावर की बात कर ली कि 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। अभी हमने बहुत ही अच्छी उसकी एग्जांपल देख ली जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है कि 2 बार सीज़ फायर की करारदाद अमेरिका ने जो है पहले जो है मंजूर नहीं हो रही थी, दूसरी बार जब मंजूर होती नजर आई तो उसको वीटो कर दिया। वीटो की पावर है अमेरिका के पास कि वहां पे गजा में लोग मर रहे हैं, बर्बरियत हो रही है, इसराइल जो है जारियत किए हुए है, लेकिन कोई उसको रोकने वाला नहीं है। दुनिया भर में जो सिविल सोसाइटी और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक इंसानी इक़दार को फॉलो करने वाले लोग हैं, कहीं भी तनाज़ा हो सबसे पहले जो बात की जाती है वो सीज़ फायर की बात की जाती है कि जंग बंदी कर ले, उसके बाद डायलॉग कर लेंगे। लेकिन अमेरिका और उसके जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं, यूरोप जिनके पास पावर है यूनाइटेड नेशन में, वो इस बात पे ही तैयार नहीं है कि वो सीज़ फायर करवाए। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ये पहली बार हम देख रहे हैं कि चलिए हमास की जानिब से जो है एस्केलेशन की पहले पहल उन्होंने कर दी, तो फौरी तौर पर सलामती कौंसिल का इजलास भी हो गया, सब सर जोड़कर बैठ के अगर ये इजराइल की जानिब से जारियत होती तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी 1 माह बाद जाके कॉल होना था। इतनी जल्दी इजलास ही ना हो क्योंकि पाता। अगर इससे कबल हम बात करें तो यूक्रेन के लिए तो फौरन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन अभी तक खामोशी नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे वजह हम सिर्फ इस्लामोफोबिया ही देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ इस्लामोफोबिया नहीं, देखिए ये अमेरिका के और यूरोप का इंटरेस्ट है। उधर रशिया है, ओपोनेंट था यूक्रेन के, तो वहां पे तो फौरी तौर पे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जो है उसकी बैक पर खड़े हो गए। लेकिन जहां पर हम बात करें कश्मीर की, ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर हल तलब मसला है। आज भी मसला है फ़लस्तीन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर हल तलब मसला है। अगर हम बात कर ले यमन की, वहां पे इंसानी हकूक की जो वायलेशन होती रही, यूनाइटेड नेशन को कोई ख्याल नहीं है। बर्मा में मुसलमानों के साथ जो कुछ होता रहा, इवन इस टाइम जो इंडिया के अंदर जो सारी चीजें हो रही है, यूनाइटेड नेशन का एक बयान भी नहीं आता। अभी आप इसकी दोहरा म्यार यहीं से अंदाजा लगा लें कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज और एक सैलाब आया, अपीलें की गई यूनाइटेड नेशन की जानिब से, सिर्फ वो कागजी कार्रवाइयां हुई और प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके स्पीच भी की यूनाइटेड नेशन से, लेकिन किसी ने कान तक नहीं धरा। यूनाइटेड नेशन मतलब के फ्लॉप हो गया पाकिस्तान की मदद करने के लिए। उसके अदारे जो है वो बिल्कुल हमें जो फ्लॉप दिखाई दी इस पूरी टाइम के अंदर। और यही है कि क्लाइमेट चेंज इस तरह की आफत यूरोप या अमेरिका में वहां आपको बहुत एक्टिव नजर आएंगे। बाकी अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है, वहां पे अमन मिशन, अमन फौजों के नाम पे जो सारी चीजें वहां पे की जा रही है, कंट्रीज को कंट्रोल किया जा रहा है, तो अभी तक हम देखें कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका उसके जो इत्तेहादी है उसका एक टूल है दुनिया में कंट्रोल करने के लिए। ठीक हो गया आदिल, आपका ओपिनियन आ गया।